हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे संडे का दिन था, आज घर में थोड़ा काम होना है, तो यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते में फटाफट मैं बना रही थी। आज बाबनसिली बना रही थी, जो सेवियाँ होती हैं ना, कई लोग जवे जवे भी कहते हैं उसको। तो सारी वेजिटेबल्स डाल के वो काफ़ी अच्छी हेल्दी भी रहती है और लाइट भी रहती है। और कभी कभी होता है ना कि कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है, रोटी वगैरह कुछ या पराठे मन नहीं करता, तो कभी कभी मैं पोहा बना लेती हूँ, या फिर कभी ये सेवियाँ वगैरह नाश्ते में, या कभी इडली, या कभी कुछ अलग अलग चीज़ें, उपमा, या फिर उत्तपम। ऐसी कई चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, कभी कभी, रोज़ तो वैसे ज़्यादातर कॉमन नाश्ता ही होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि संडे है तो कभी पूरी भाजी बना ली या कभी ऐसा कुछ डिफरेंट बना लिया। तो इसीलिए यहाँ मेरा बेटा हैप्पी है कि मम्मी बना रही है, और ये हेल्दी भी रहता है। काफ़ी सारी वेजिटेबल डाल के मैं ये सेवियाँ बनाती हूँ, और ये मैं भुनी हुई लाती हूँ, तो भूनना भी नहीं पड़ता है, पहले से ही फ्राई की हुई से ये होती है जवे। तो ये हेल्दी भी होते हैं और अच्छे भी रहते हैं। तो घर पे ही ऐसी चीज़ें बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट बना के दे दे तो अच्छा है, बाहर जंक फूड खाने से तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आज हमारा ना टॉयलेट बनना था, बाथरूम जो है उस पर वेस्टर्न टॉयलेट लगवाना था, इंडियन टॉयलेट लगा हुआ है, तो उससे अब मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर भी काफ़ी मुझे मना करते हैं, क्योंकि सिजेरियन हुआ है तो मेरे बैक में काफ़ी पेन रहता है, और घर का सारा काम अकेले ही मुझे हैंडल करना होता है, कोई हेल्प तो होती नहीं है। तो और भी ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन पड़ गया है, बहुत ज़्यादा टाइम से भी। 8 साल का हो गया मेरा बेटा, पर अभी तक मेरा पेन नहीं गया, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो कमर में भी दर्द होता है, और मेरे ना घुटने में भी दर्द होने लग गया, तो मुझसे बैठा नहीं जाता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी मैं, पर काफ़ी टाइम से ही होता है ना, लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, बर्दाश्त करती रहती हैं, और वही प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ना मेडिसिन खाती हैं और ना ही अपनी केयर करती हैं। तो ऐसे ही बहुत लॉन्ग टाइम से मैं अपना पेन बर्दाश्त करते करते करते, मुझे जबकि शुरू से ही डॉक्टर ने कहा था कि आप वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ कीजिएगा, इंडियन नहीं, बट नहीं थी, तो फिर मैनेज कर रहे थे, जैसे तैसे कर रहे थे। पर अब होना मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है मुझे। हाँ देखिए, ये बन रही है ना, सारी वेजेस वगैरह डाल के मैं बनाती हूँ। तो सुबह सुबह ही मिस्त्री आ जाते हैं, क्योंकि संडे को हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो जो भी काम हमें कराना होता है तो संडे को ही करवाते हैं। तो मेन तो वो वेस्टर्न टॉयलेट भी लगनी थी, और किचन में अभी आप देख रहे हैं ना, पानी का कनेक्शन नहीं है। तो ये जो है वो टंकी का कनेक्शन तो है, बट जो डायरेक्ट पानी आता है पीने का भरना होता है ना, वो मुझे बाहर से भरना पड़ता है। तो वो भी मुझे इतने साल हो गए पानी उठाते उठाते ना, तो वो और भी ज़्यादा मेरी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। बैक में मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है, घुटने में भी दर्द होने लग गया है बाल्टियाँ उठा उठा के, क्योंकि जब सिजेरियन होता है तो वेट नहीं उठाना चाहिए, बट मजबूरी थी मेरी कि मुझे करना ही पड़ रहा था। कभी कूलरों में पानी भरना है, रोज़ डेली पीने का पानी भरना है, अब बाहर से अंदर मुझे भर के लाना पड़ता था वो पानी। तो इसीलिए डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल वेट उठाने को, बच्चे को भी उठाने के लिए मना कर रखा है, बट ये होता है ना, करना ही पड़ता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड काम करा रहे हैं, मिस्त्री आया हुआ है काम करने के लिए। तो आज दोनों काम होंगे, टॉयलेट भी लग जाएगी और पीने के पानी का कनेक्शन भी किचन में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, इतने साल रहते हैं ना, पर जब जो काम होना है तभी होना है। बट बहुत दुख झेले, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। पानी भरने में तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, बाहर से ला ला के पानी भरना पड़ता था, और टॉयलेट के लिए भी मैं बहुत परेशान थी। तो डबल प्रॉब्लम से ही मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई। तो इस बार डॉक्टर बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि नहीं वेट उठाओ, नहीं प्रॉब्लम करो, नहीं तो बिल्कुल ही फिर रह जाओगे, बिल्कुल ही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने सारा सामान ला कर दे दिया है मिस्त्री को, जो जो ये जो लगना था। तो टॉयलेट का हो गया काम, तो अब वो किचन में मिस्त्री आया है। कितना मिट्टी धूल हो जाती है, देखिए टूटी लग गई। एक ही लगी हुई थी पहले टंकी की, और अब लग गई है पानी की, पीने के पानी का भी अब कनेक्शन हो गया। तो बहुत सिरदर्दी ख़त्म हो गई, काफ़ी आराम है। अब यहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो यहीं से यहीं फटाफट से भर भी जाता है। बार बार 50 चक्कर काटने पड़ते थे अंदर बाहर पानी के लिए, तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया। तो यहाँ मेरे पानी का कनेक्शन हो गया, और ये देखिए टॉयलेट भी मेरी, बाथरूम भी मेरा बन गया। अभी तो ऐसे ही बना है, मतलब लग गई है नीचे से, अभी ऐसे ही सीमेंट से किया है। कभी जब करवाएंगे तो इसको अच्छे से नीचे से फ्लोर भी बनवा देंगे। तो यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट डे का है। तो आज मेरे हस्बैंड को ना यहाँ पे मन किया कि ये बड़ा जापानी समोसे की ऐड आती है, तो जापानी समोसा हम भी ट्राई करते हैं। बड़ा फेमस है चांदनी चौक का जापानी समोसा। तो ये जापानी समोसा खा रहे थे। ये देखिए जापानी समोसा, इसमें कितनी सारी लेयर्स के नाम पे ये फेमस है, बट जैसे पैटीज़ होती है ना, उसी टाइप से लग रहा था। काफ़ी क्रिस्पी था, कुछ डिफरेंट था।
तो छोले के साथ यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है ये। तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो लाजपत राय मार्केट है, गुरुद्वारे के सामने ही है, ये जापानी समोसे की दुकान है, काफ़ी फेमस है। तो ये आज हमने ट्राई किया, अच्छा था, कुछ अलग। तो दोस्तों इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा।